प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कीजिए और आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 विषय गणित अध्याय 6 भिन्न की समझ, गतिविधि आधारित शिक्षण। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज का हमारा अध्याय है अध्याय 6 भिन्न की समझ। हम इस अध्याय के अंतर्गत निम्न अधिगम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अधिगम बिंदु पहला, समूह में रखी हुई वस्तुओं के हिस्से के रूप में। अधिगम बिंदु दूसरा, संख्या रेखा पर भिन्न को दर्शाना। ये हम आज की कक्षा में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक गतिविधि के माध्यम से भिन्न की समझ सीखेंगे। समूह में रखी हुई वस्तुओं के हिस्से के रूप में। मोहन और स्नेहा खाना खा रहे थे। खाना खाते समय दोनों की रोटी एक साथ ही समाप्त हो गई। तब उनकी माँ ने चूल्हे पर बनी रोटी को बीच में से तोड़कर दोनों को एक एक टुकड़ा दे दिया। अब तुम बताओ, मोहन और स्नेहा की थाली में कितनी रोटी आई? चूल्हे पर कितनी रोटियां बनी थी? चूल्हे पर एक रोटी बनी थी। मोहन और स्नेहा की मां ने उस रोटी को बीच में से तोड़कर कितने भाग किए? 2 भाग किए। अब बताओ, मोहन को कौन सा हिस्सा मिलेगा? ये है मोहन का हिस्सा। और स्नेहा को? ये है स्नेहा का हिस्सा। एक रोटी के बीच में से 2 भाग किए तो मोहन का हिस्सा आधा और स्नेहा का हिस्सा भी आधा हो जाएगा। और इसे हम गणित में किस प्रकार से लिखेंगे? 1/2। इसे हम 1/2 लिखेंगे। इसे हम 1/2 पढ़ते हैं। तो आ गया समझ में? यदि एक रोटी के हम 2 बराबर भाग करते हैं तो उन्हें हम 1/2 कहते हैं और 1/2 लिखते हैं। सोचो, इसी प्रकार 3 रोटियों को मोहन और स्नेहा में बांटना हो तो उन्हें कितनी कितनी रोटियां मिलेगी?
3 रोटियां बांटने के लिए हम एक रोटी के हम 2 भाग करेंगे। एक रोटी और आधी रोटी, ये दोनों किसके हिस्से हुए हैं? ये मोहन का हिस्सा। एक रोटी और आधी रोटी, ये किसके हिस्से हुए हैं? स्नेहा का हिस्सा। एक रोटी और आधी रोटी मोहन का हिस्सा, इसे हम 1 + 1/2 1 + 1/2 लिखेंगे। एक रोटी और आधी रोटी जो स्नेह का हिस्सा है उसे भी हम एक प्लस एक बटा दो लिखेंगे। एक रोटी और आधी रोटी 1 + 1/2, ये भी स्नेहा का हिस्सा हुआ। 1 + 1/2 मोहन का हिस्सा, 1 + 1/2 स्नेहा का हिस्सा। इस प्रकार से हमने 3 रोटियों को मोहन और स्नेहा में बराबर बराबर बांटा, जिससे 1 + 1/2 मोहन का हिस्सा हुआ, 1 + 1/2 स्नेहा का हिस्सा हुआ। हम 1 + 1/2 को 1 + 1/2 या एक सही 1/2 के रूप में लिखते हैं। 1 + 1/2 या एक सही 1/2। और इसे हम किस प्रकार से पढ़ेंगे? इसे हम एक सही 1/2 के रूप में पढ़ेंगे। हमने यहाँ क्या किया? 3 रोटियां थी, 3 रोटियों को मोहन और स्नेहा में बराबर बांटना था। तो हमने क्या किया? एक एक रोटी तो पूरी पूरी मिल गई और एक रोटी के हमने 2 बराबर भाग किए। तो एक रोटी के 2 बराबर भाग करने पर क्या हुआ? 1/2 भिन्न प्राप्त हुई। तो मोहन को कितना मिला? 1 पूरी रोटी और आधी रोटी। कितनी हो गई? 1 + 1/2। इसी प्रकार से हमने 1 पूरी रोटी और 1 आधी रोटी, पूरी और आधी रोटी, ये किसको दी? स्नेहा को दी। तो स्नेहा का हिस्सा कितना हो गया? 1 + 1/2। इस प्रकार से 3 रोटियों को मोहन और स्नेहा में आपस में बराबर बांटने पर दोनों को 1 + 1/2 रोटी प्राप्त हुई। हम 1 + 1/2 को 1 + 1/2 या एक सही 1/2
जिसे हम 1/1/2 पढ़ते हैं और इस रूप में हम लिखते हैं। तो समझ में आ गया। यदि हम एक रोटी को 2 बराबर भागों में बांटें तो आधी आधी रोटी मिलती है, जिसे हम 1/2 कहते हैं। 3 रोटियों को 2 भागों में बांटा तो एक रोटी पूरी और एक आधी रोटी। एक पूरी रोटी और आधी रोटी को हम 1+1/2 कहते हैं। इसे हम 1+1/2 या 1/1/2 या 1/1/2 पढ़ते हैं। जब एक रोटी को 3 बच्चों में बराबर बांटते हैं तो प्रत्येक को मिलने वाला रोटी का टुकड़ा 1/3 या 1/3 होता है। जब हम एक रोटी को 3 बच्चों में बराबर बांटते हैं तो प्रत्येक को मिलने वाला रोटी का टुकड़ा क्या कहलाता है? 1/3। ये हमने एक रोटी ली। अब इस रोटी को हम 3 बराबर भागों में बांटते हैं। ये इस प्रकार से इस रोटी के कितने टुकड़े हो गए? 3 टुकड़े हो गए। एक रोटी को हमने 3 बराबर भागों में बांट दिया। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। एक रोटी को 3 भागों में बांट दिया। इसे हम भिन्न के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे? 1/3। इसे हम भिन्न में 1/3 के रूप में लिखेंगे। इसी प्रकार जब एक रोटी को 4 बच्चों में बराबर बांटते हैं तो प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा 1/4 या 1/4 होता है। जब हम एक रोटी को 4 बच्चों में बराबर बांटते हैं तो प्रत्येक को जो हिस्सा मिलता है उसे हम 1/4 या 1/4 कहते हैं। जैसे ये एक रोटी है। अब इस रोटी के हम 4 बराबर भाग करेंगे। ये रोटी के हमने 4 बराबर भाग कर दिए। एक रोटी जिसके हमने कितने बराबर भाग कर दिए? 4। एक रोटी के हमने 4 बराबर भाग कर दिए। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग। एक रोटी के हमने कितने बराबर भाग कर दिए? 4।
हमने एक रोटी को 4 बराबर भागों में बांट दिया। अब हम प्रत्येक भाग के लिए जो भिन्न लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? 1/4। जब हम एक रोटी को 4 बच्चों में बराबर बांटते हैं तो प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा 1/4 या 1/4 कहलाएगा। आओ प्रयास करें। प्रयास करो। बच्चों, आप चित्र बनाकर पता कीजिए। पहला, एक रोटी को 5 बच्चों में बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी? आप एक रोटी बनाइए और उसके बराबर 5 भाग कीजिए और पता कीजिए कि प्रत्येक बच्चे को कितनी कितनी रोटी मिलेगी। इसे आप भिन्न के रूप में लिखिए। दूसरा है, 4 रोटियों को 3 बच्चों में बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी? आपको 4 रोटियां चित्र बनाना है और उन्हें 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है और पता करना है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी कितनी रोटी मिलेगी। इसे आपको भिन्न के रूप में भी लिखना है। Thanks for watching YouTube channel Online Classes by SL Jat. Please subscribe our channel and press bell icon for all notification and share to your friends. Thank you.